चलिए हम लोग आज 16 नंबर सवाल प्रतिशत का सॉल्यूशन करेंगे और सीधा सवाल में जाएंगे। बेमतलब का बकर बकर नहीं, सवाल में फोकस करना ज़रूरी है। सॉल्यूशन सही रहेगा तभी काम आएगा, कोई बकर बकर काम नहीं आएगा। सवाल को सॉल्यूशन कैसे करते हैं ध्यान देंगे। 16 नंबर सवाल, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बार और सवाल को पढ़ लेंगे। किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम लिखाए थे ये कि भाई अगर किसी संख्या में वृद्धि होगा तो जितना वृद्धि होगा 100 का उतना प्रतिशत 100 में जोड़ देंगे। तो सीधा याद रखेंगे, सीधा यहाँ पर 20 बढ़ाया जाएगा 100 पर और सीधा यहाँ 10% का कमी हुआ है तो सीधा 10 घटाया जाएगा 100 पर। लिख दिए हैं समझ क्लियर करने के लिए आप लोगों का। हल में चलेंगे। हल, किसी संख्या में पहले 20% का वृद्धि होता है तो 100 का 20% 20 होगा और 100 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120। फिर बाद में 10% कमी की जाती है तो 100 का 10% 10 होगा, 100 में घटा देंगे कितना हो जाएगा 90। पूछ रहा है सवाल में तो संख्या के मान में कितने परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 120 गुने 90/100, 0 कट गया, ये 0 कट गया, बचा क्या 12 गुना 9, 12 9 108। यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, अगर 100 से ज़्यादा हो तो वृद्धि होगा, 100 से कम हो तो कमी। तो यहाँ पर देखेंगे तो परिवर्तन कितना हो गया, 100 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 8 ज़्यादा है तो 8% का क्या हो जाएगा, संख्या के मान में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8% का परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल को पढ़ेंगे, बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करे तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सेम सवाल है। आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि हुआ है तो हम क्या कर देंगे 100 में 10 जोड़ देंगे 110। चौड़ाई में 10% का कमी हुआ है तो 100 में 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 90। अब हमको क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है उसको ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम इसका सीधा उपयोग करते हैं 110 गुना 90 शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बटे 100। 0 ख़त्म हो गया, 11 गुना 9, 11 9 99। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है तो परिवर्तन कितना % हो गया 1%। सवाल नंबर 18, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। चीनी के मूल्य में 20% का कमी हो जाने पर, तो चीनी का मूल्य में अगर 20% का कमी होगा तो 100% में 20% घटा देंगे 80% हो जाएगा। 80% हो जाएगा तो 80% से 100
आपस लाना है। कैसे आएगा वापस? 20/80 गुना 100 गुना 100। 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25%। तो अपरिवर्तित मान क्या रहेगा? 25%। अगला सवाल, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इस तरह का सवाल में हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा अंतिम से शुरू करें, हमेशा अंतिम से शुरू करें, और कम हो या अधिक हमेशा अंतर बताते हैं। हमेशा क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। चलिए, इधर मान लेते हैं ये है, इधर मान लेते हैं बी है। तो ए की आय बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, इसका मतलब ये 100 है तो ये 120 है। दोनों का अंतर हो जाता है 20। अंतर कितना हो जाएगा? अंतर 20। तो 20/120 गुने 100 गुने 100। 1 0 1 0 कट गया, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और 50 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो 50/3 हो गया। इसको भाग लगाएंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16.2/3%। हो गया आंसर समझ में? हाँ, आइए 20 नंबर सवाल में, किसी 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए? मान लेते हैं नमक और पानी का बिलियन बनाया हुआ है। नमक और पानी 10% है तो नमक 90% होगा, पानी 20% है तो नमक 80% होगा। 90/80 गुना 400 गुना 400। 1 0 यहाँ ख़त्म हो गया, 1 0 यहाँ ख़त्म हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 5 और 1 0 50। 9 गुना 50 बराबर 9 पंचे 45, 450 लीटर। तो पानी ज्ञात करना है, कितना पानी मिला है कि 20% हो जाए। तो 450 तो पानी बराबर 450 घटा 400 बराबर 50 लीटर। 50 लीटर अगर पानी हम मिला देते हैं तो पानी 20% हो जाएगा, पानी 20% हो जाएगा। अगला सवाल, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी करे तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें, मान लेते हैं भिन्न a/b है, अंश में 10% वृद्धि करना है 110, हर में 10% कमी करना है यानी 90 बराबर कितना हो जाता है? 11/15 हो जाता है। आगे सॉल्यूशन कर लेंगे। a/b गुना 110/90, 0 0 खत्म, 11/5 सॉरी 11/15, 11/15। अब a/b अब बराबर 11/15 बराबर के उधर, इसको बराबर के उधर लेके चले जाएंगे तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग को फिर गुना में चेंज करेंगे तो 9 ऊपर हो जाएगा। अब बटे 11, 11 11 कट गया,
11 11 कट गया तो बराबर क्या हो जाएगा, तो A बटे B बराबर 9/15। तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा, 9/15। हाँ चलिए 22 नंबर सवाल में, 22 नंबर सवाल बहुत बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय लिया तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया। समझने वाली बात यहाँ पर है कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, कुछ विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया। यदि 80% विद्यार्थी हिंदी विषय लेता है तथा इससे आधे विद्यार्थी अंग्रेजी विषय लेता है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय लिए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय लिए। सबसे पहले देखिए हिंदी में कितना लिया, 80%, 80% जोड़ आधा किस में लिया, अंग्रेजी में 40%। 80 और 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120%। हाँ 120% में घटा देंगे 100%, कितना हो जाएगा 20। तो 20% जो विद्यार्थी है, 20% विद्यार्थी दोनों विषय लिया, 20% विद्यार्थी दोनों विषय लिया। अगला सवाल यह है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। इसमें ज्ञात करने के लिए बोलता है प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 का 20% ज्ञात करेंगे। 500 का 20%, तो 500 का 20% क्या हो जाएगा, 500 गुना 20/100, 1 0 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ कट गया, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 20, 5 दूनी 10 यानी 100, 100 हो गया। अभी इस 100 को 5 से भाग दे देंगे, 100 को 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा बराबर 20। तो प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव क्या है, 20 रुपया। कितना रुपया, 20 रुपया। चलिए 24 नंबर सवाल में, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। इस सवाल को ऐसे बनाएंगे, 50% का सबसे पहले क्या हो गया, कमी हो गई, कम हो गया, तो 100 में 50 घटा दें 50 हो गया, और इसके बाद फिर 50% का वृद्धि हो गई, तो वृद्धि को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं 100 में, 150 हो जाएगा। अब बटे 100, 1 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कट गया। 5 गुना 15, 15 पचे 75, 15 पचे 75। अभी 100% में कितना कम है, 25% कम है, तब जाके 100 पूरेगा। तो 100 में 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25%। रमन को 25% का नुकसान हो गया। 25% का कितना हो, क्या हो गया, नुकसान हो गया। 25 नंबर सवाल आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 26 नंबर सवाल, 2000 रुपया का 20% का 15% का 10% कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो 2000 गुना 20/100 कर देंगे, और गुना फिर 15/100 और गुना 10/100, 10/100। 10 से कम 10, 10 दशमलव 100, और यहाँ पर 2 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ कट गया। बच गया क्या, 2 गुना 15/10, और भी कट जाएगा यहाँ पर। 15 दूनी 30, 30 दूनी
60/10, 0 0 खत्म हो गया 6। कितना हो जाएगा 6। अगला सवाल 27 नंबर। 27 नंबर आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा।